हेलो बच्चों, आज हम तुम सभी को मीराबाई द्वारा रचित पदावली पढ़ाएंगे। और इसका पहला जो पद है वो हम पहले देखेंगे, पढ़ेंगे। बसो मेरे नैनन में नद लाल, बसो मेरे नैनन में नद लाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नद लाल। मोहनी मूरत सामरी सूरत, मोहनी मूरत सामरी सूरत। नैना बने विशाल, सो मेरे नैनन में नद लाल। अधर धरा अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत। उर्वे जंती माल, बसो मेरे नैनन में नद लाल। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित। नूपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नद लाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई। भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नद लाल। अब इसके हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। बसो माने निवास करो, नैनन माने नेत्रों में, मकराकृत माने मछली के आकार के, और अरुण माने लाल, भाल माने मस्तक, मोहन माने मन मोहक या मन को मोहने वाला, विशाल माने विशाल बड़े, अधर माने होठ, सुधा माने अमृत, राजत माने सुशोभित, और उर माने हृदय, वैजंती माला माने वैजंती नाम की माला, क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी, कटतट माने कमर के किनारे पर, नूपुर माने घुंघरू, शब्द माने शब्द, रसाल माने मधुर, और वत्सल माने वत्सल, गोपाल माने श्री कृष्ण। अब इसके बाद पहले हम संदर्भ लिखते हैं। कोई पद आएगा तो हम उसकी संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ किस तरह से लिखेंगे इसको देखना है। प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। फिर इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे अपने नैनों और मन में बसने के का अनुरोध कर रही हैं। यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके बाद हम व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में, आप मेरे आँखों में बस जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल माने श्री कृष्ण, नंद के लाल। हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ, मेरी आँखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट माने आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित बना हुआ मुकुट, व कानों में मछली के आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। इन सभी के कारण आपका सौंदर्य जो है वो मनमोहक लग रहा है। आपके मस्तक पर अरुण तिलक दिए भाल, आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक से सुशोभित होने वाली यह छवि जो है मेरे मन प्राणों में वास करती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी यह सामली सूरत मन को मोहने वाली है। साथ ही आपके ये विशाल नेत्र और अमृत रस से भरे सुंदर होठों पर विराजित जो मुरली है वो आपकी शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। श्री कृष्ण के हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित वैजंती माला सुशोभित हो रही है। आप उनकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, और उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि जो है सुनने से मधुर प्रतीत हो रही है। मीराबाई कहती हैं
कि हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख देने वाले, संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले और भक्तों को से प्रेम भाव रखने वाले हैं। आप मेरे नेत्रों में आके बस जाओ। ये इसकी व्याख्या हुई। अब इसके बाद हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाषा लिखते हैं, शैली लिखते हैं, गुण लिखते हैं, रस लिखते हैं, छंद लिखते हैं, अलंकार लिखते हैं। तो भाषा डालकर हम लिखेंगे ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, और गुण में माधुर्य एवं प्रसाद गुण, रस में भक्ति एवं शांत रस, छंद में गीतात्मक पद, और अलंकार लिखेंगे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मैंने बताया है जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है, मोहनी मूरत में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, सामरी सूरत में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, संतन सुखदाई में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगला पद हमारा है उसको पढ़ेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब इस पद के हम पहले शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद प्रसंग और फिर व्याख्या। तो शब्दार्थ में मह माने मैंने, अमोलक माने अमूल्य, खोवाया माने खोया है, खेवटिया माने खेने वाला केवट, और तर आयो माने पार कर लेना, हरक माने हर्ष प्रसन्नता के साथ। तो पद आएगा तो इस पर सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ हम बता चुके हैं। इसके बाद प्रसंग। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य साधिका मीराबाई ने सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को बताया है। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अमोलक रत्न प्राप्त कर लिया है। पायो मैं तो राम रतन धन पायो, कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है। यह अमूल रत्न मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है, जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया है। यह राम नाम रूपी अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है मानो जन्म जन्म का खोया खजाना प्राप्त हो गया हो। इसमें पहले मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह सब इस भौतिक संसार में ही खो गया था। मीराबाई कहती हैं कि राम नाम रूपी रत्न ऐसा खजाना है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो। मीराबाई कहती हैं कि यह राम नाम रूपी ऐसा खजाना है जो कोई खर्च नहीं होता, जिसे चोर चुरा नहीं सकता, और खर्च करने पर दिन प्रतिदिन इसमें सबाया दुगना वृद्धि होती है। मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है, जिसके खेवनहार
मेरे सतगुरु हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, इस सत्य की नाव मुझे जो प्राप्त हो गई है उसको खेने वाले सतगुरु प्रभु हमारे हैं। अब मैं इस भव सागर से इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी, ऐसा मीराबाई का विश्वास है। मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीराबाई कहती हैं कि चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। मैं सदैव हर्षपूर्वक उनके नाम का गुणगान करती रहूँगी। मीराबाई के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती है मेरे तो प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं और मैं हरख हरख जस गायो, जस माने यश, उनके यश को प्रसन्नतापूर्वक गाती रहूँगी। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य, भाषा में ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, रस में शांत एवं भक्ति रस, छंद गीतात्मक पद, गुण में प्रसाद एवं माधुरी गुण। यहाँ पर देखिए कई अलंकार इस पद में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पर राम व रतन धन, राम रतन धन में भव सागर, इन शब्दों में रूपक अलंकार है। एक रूपता स्थापित करने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। कृपा कर में कवर्ण की आवृत्ति हुई है, राम रतन में रवर्ण की आवृत्ति हुई है, पूजी पाई में पवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और जन्म जन्म दिन दिन हरख हरख एक शब्द की बार बार आवृत्ति होने पर यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये आप दोनों पदों को तैयार करेंगी, आप अपनी कॉपी पे लिखेंगी और जो शेष रह गए हैं पद वो मैं उनको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी।